जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम लोग इस लाइट को और कैमरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। अभी हमारे पास इस 3D व्यू पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ये क्यूब है। इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और मैं अभी नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। Z प्रेस करेंगे, ऊपर साइड ये मूव होने लगेगा। यहाँ पे आपको माउस लाना है अपना और कंट्रोल दबा देना है तो स्नैपिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो हमारा अब ये जो फेस है वो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। A प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यस और शिफ्ट Z प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और Z प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ ऊपर साइड मूव। हमें जितनी भी हाइट इस पिलर को देनी है उतना हम लोग दे सकते हैं। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इस पे हम लोग बेवल मॉडिफायर लगा देते हैं। तो उसके लिए रेंच आइकन पे जाना है, ऐड मॉडिफायर में जाना है और जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर इस पे लगा देना है। हम लोग सेगमेंट्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, हमने 3 कर दिया है और इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ करेंगे, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस पिलर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, इसके नीचे वाले फेस पे। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और X प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव। हमने इसे कर लिया इधर साइड मूव और इसका जो ओरिजिन है इसके नीचे वाले फेस पे है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, शिफ्ट D प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। X प्रेस करेंगे तो ये X डायरेक्शन में मूव होने लगेगा और मैं 5 प्रेस करके इंटर प्रेस कर देता हूँ, यानी कि अब ये 5 मीटर दूर इससे आ चुका है। फिर से शिफ्ट D प्रेस करेंगे और X प्रेस करके आपको 5 प्रेस कर देना है और इंटर प्रेस करेंगे। शिफ्ट R प्रेस करके मैं इसे कर सकता हूँ रिपीट। ये हमने इसे रिपीट कर लिया है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अभी हमारे पास ये 5 पिलर हैं। मैं इन्हें छोटा और बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी ये वाला पिलर सेलेक्ट है, टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। ऊपर वाला फेस सेलेक्ट ही है, Z प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना ऊपर। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाना है और G प्रेस करके Z प्रेस करना है और इसे कर लेता हूँ मैं इतना ऊपर साइड ये मूव। इसे भी सेलेक्ट करके इसके एडिट मोड में जाना है और G प्रेस करके Z प्रेस कर देना है और मैं कर सकता हूँ इसे इधर साइड इतना मूव। टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो अभी हमने ये 5 पिलर बना लिए हैं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सामने साइड इनके लिखने वाले हैं। तो शिफ्ट A प्रेस करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। RX 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव और टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। इसे मिटा करके मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ जैसे चाइना। ये हमने लिख लिया चाइना और इंटर प्रेस करेंगे और नीचे साइड में इस पे लिख लेता हूँ डॉलर का निशान और हमने जैसे कर लिया मान लीजिए कि 1.2 और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। Y प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं आगे साइड मूव। और अभी आप देखिए कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है तो मुझे इसे मोटा करना है। हम लोग टेक्स्ट डाटा प्रॉपर्टी पे जाएंगे और जियोमेट्री में जाके ये जो डेप्थ की वैल्यू है इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारा टेक्स्ट उतना ही ज़्यादा मोटा होता जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, स्नैपिंग करनी है। तो 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, G प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव और यहाँ पे जा करके फेस स्नैपिंग को टर्न ऑन कर लेते हैं।
जी बाई प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो बाई डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, और कंट्रोल दबा देंगे तो यहाँ पे स्नैपिंग अच्छे से हो जाएगी। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल, और जी प्रेस करके इसे कर लेते हैं यहाँ पे इतना मूव। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में चले जाएंगे, और मैं इसे कर लेता हूँ इतना। ये शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव, और टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, और यहाँ पे भी हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। जैसे इस पिलर से बड़ा ये वाला पिलर है, तो मैं इसको चलिए कर लेता हूँ जैसे 3 पॉइंट, और यहाँ पे कर दिया जाए जैसे 2, और हम लोग इसे मिटा करके इसकी जगह लिख लेते हैं कुछ दूसरा टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंग्लैंड, ENGLAND, और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। एस प्रेस करेंगे, इससे कर लेते हैं स्केल। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में चले जाएंगे, और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, और मैं यहाँ पे स्पेस दबा करके इस अक्षर को बीच में ला लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और जेड प्रेस करके थोड़ा सा इसे ऊपर साइड मूव कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा ठीक है। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। ये हमने कर लिया इसे यहाँ पे मूव, और ना पीरियड प्रेस करके इसके भी पास आ जाते हैं। जेड प्रेस करेंगे, ऊपर साइड मूव कर लेते हैं, और टैब दबा के चलते हैं हम लोग इसके एडिट मोड में। और जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मान लीजिए पाकिस्तान, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये वाला जो पिलर है वो इंग्लैंड से थोड़ा सा नीचे है और चाइना से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं यहाँ पे कोई भी बीच की वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे हम लोग कर लेते हैं 2.5 कर लिया जाए ये, और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मूव, और टैब दबा के हम लोग चलते हैं कहाँ, एडिट मोड में। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसे कर लेता हूँ जूम, और यहाँ पे अब चलिए मैं कर लेता हूँ इसे मिटा करके इसकी जगह इंडिया, INDIA, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बैक स्पेस से पीछे कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल, और जी प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इधर साइड मूव। तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हमें टेक्स्ट भी एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पिलर है वो इससे ऊपर है और इससे भी ऊपर है। ये वाला जो नंबर है वो 3.2 है, तो मैं इसे कर लेता हूँ चलिए बढ़ा करके 3.9, और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करेंगे और इसके पास में चले जाएंगे। जी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, और टैब दबा के हम लोग चलते हैं इसके एडिट मोड में। अभी हमने चाइना लिख लिया, इंग्लैंड लिख लिया, यहाँ पे मेरा USA छूट रहा है, तो मैं यहाँ पे USA लिख लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चलते हैं इसके एडिट मोड में, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं USA, और यहाँ पे चलिए मैं इसे बढ़ा करके कर लेता हूँ जैसे 4.2, और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है एक प्लेन। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे, और मैं प्लेन ऐड कर लेता हूँ। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाएंगे। GX प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव, और यस प्रेस करके इसे कर लेते हैं हम लोग इसके यस X प्रेस करेंगे, और इसे X डायरेक्शन में भी कर लेते हैं स्केल। आपको जितना स्केल करना है आप उतना स्केल कर सकते हैं, और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे झंडा बनाना है, तो शिफ्ट A प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सिलेंडर हमने ऐड कर लिया। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। जी प्रेस करेंगे, इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में आ जाएंगे, और यस शिफ्ट जेड प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ पतला,
ये हमने कर लिया इसे इतना पतला। SZ प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना स्केल। G प्रेस करेंगे और इसे मैं कर लेता हूँ इधर साइड इतना मूव। Alt Z प्रेस करके एक्सरे मोड में भी हम लोग जा सकते हैं। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और Alt Z प्रेस करके एक्सरे मोड से भी बाहर आ जाते हैं। मुझे अभी इसे थोड़ा सा और मोटा करना है तो टैब दबा के मैं वापस चलता हूँ एडिट मोड में और यस शिफ्ट Z प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। झंडा बनाने के लिए हम लोग एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव और RX90 प्रेस करके इसे 90 डिग्री रोटेट भी कर लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे इतना मूव और यस Z प्रेस करके इसे थोड़ा सा कर लिया जाए इतना स्केल और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करेंगे और इसके पास में आ जाएंगे। Alt Z प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे सब डिवाइड करना है तो राइट क्लिक करेंगे और सब डिवाइड पे क्लिक करना है। हमें ज़्यादा सब डिवीज़न चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये ऑप्शन जो है तो ओपन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स को बढ़ा करके कर देते हैं 20। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कट्स यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा स्मूथ झंडे का एनिमेशन होने वाला है। आपको इतना ध्यान रखना है। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्टेक्स ग्रुप बनाना है। तो आपको उल्टे ट्रायंगल वाले ऑप्शन में आ जाना है। उल्टे ट्रायंगल वाले ऑप्शन में आपको ऊपर साइड मिलेगा वर्टेक्स ग्रुप के लिए ऑप्शन, प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। टैब दबा के चलते हैं इस झंडे के एडिट मोड में, 1 प्रेस करके आ जाते हैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और जो आगे की वर्टेक्स है मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग असाइन पे क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टिसेस हमने सेलेक्ट कर रखी हैं वो अब इस ग्रुप में असाइन हो चुके हैं। और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें इस प्लेन को झंडे जैसा दिखाना है तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो फिजिक्स प्रॉपर्टी पे जाएंगे और इस पे लगा देना है क्लॉथ एनिमेशन। तो इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। आप नीचे आ जाइए और आपको शेप वाले ऑप्शन में आ जाना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे हम लोग, ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और पिन ग्रुप में हम लोग वो वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया हुआ है। तो इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया हुआ है अपने ब्लेंडर फाइल में जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिन ग्रुप में ये वाला ग्रुप पिन हो जाएगा। और कोलिजन पे हम लोग जाते हैं और ये जो सेल्फ कोलिजन का ऑप्शन है इसको हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्लेन झंडे जैसा एनिमेट करेगा तो इसकी जो वर्टिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे को पार नहीं करेंगी। Alt Z प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पे झंडे जैसा एनिमेशन हो रहा है, लेकिन सब डिवीज़न हमने कम रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेस हमें दिख रही हैं और प्लेन वगैरह भी दिख रहे हैं। हमें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया एनिमेशन दिखाना है तो हम लोग राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि हमारा जो झंडा है वो थोड़ा सा बेहतर दिखने लगा है। अगर हमें इसे और भी ज़्यादा बढ़िया दिखाना है तो हम लोग चाहें तो इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा सकते हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करके मैं इस पर 2 लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देता हूँ। आप देखिए कि जैसे ही हमने इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाया तो ये काफ़ी बढ़िया दिखने लगा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अभी सब डिवीज़न मॉडिफायर को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से हमारा झंडा दिख रहा है। टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके एक बार और सब डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखिए कि अब बीच में जो फेसेस बन रहे हैं वो अब काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं। अगर हम लोग टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो झंडा है वो पहले की अपेक्षा बढ़िया दिखेगा, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं वो काफ़ी कम हैं। तो चलिए हम लोग इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर री लगा देते हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर लग जाएगा और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे जो एनिमेशन है झंडे का वो हो रहा है। अब पिन ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है उसका मतलब क्या है, तो देखिए जो हमने ग्रुप बनाया था उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग
उन वर्टिसीज को पिन करने वाले हैं जो मूव नहीं होंगी। जैसे इस झंडे में ये वाली जो वर्टिसीज हैं वो मूव नहीं हो रही हैं, बाकी इस झंडे में सारी चीज़ें मूव हो रही हैं यहाँ वहाँ। अब यहाँ पे अगर हवा चला दी जाए तो हमारा झंडा आसानी से उड़ सकेगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे फोर्स फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग वाइंड को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वाइंड ऐड हो चुकी है। जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव, आर बाई 90 प्रेस करना है और इसे 90 डिग्री हम लोग कर लेते हैं रोटेट। अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके देखूंगा तो यहाँ पे जो हवा है वो तो चल रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। इस वाइंड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हमें फिजिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको मैं बढ़ा करके कर लेता हूँ, चलिए 5000 और इंटर प्रेस कर देना है आपको। अब अगर हम लोग स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि हमारा जो झंडा है अब वो उड़ रहा है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसे। चलिए मैं इसे कर देता हूँ 8000। जितनी ज़्यादा हम लोग इस वाइंड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी और हमारा जो झंडा है वो उतना ही ज़्यादा उड़ने वाला है। अब हमें सबसे पहले तो इसके डुप्लीकेट कर लेना है। तो मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। एक डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे और शिफ्ट डी प्रेस करके एक डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो एनिमेशन है वो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कलर वगैरह करने वाले हैं, तो चलिए कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम लोग आ जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में और हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल वाले ऑप्शन में चलते हैं और इस पे हम लोग चलिए कर लेते हैं हल्का ये वाला कलर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर हैं वो सभी के सभी बदल गए हैं। इन सब का जो कलर है वो एक ही जैसे बदल रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने इस पिलर का डुप्लीकेट कर करके इन्हें बनाया हुआ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग चाहें तो रफनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं और मेटेलिक की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये उसी तरीके से हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया मटेरियल ऐड हो जाएगा और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका जो कलर है उसे मैं कर लेता हूँ रेड। अब हमें ये वाला जो कलर है वो सभी टेक्स्ट में देना है, तो मैं इन सभी टेक्स्ट को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में हम लोग इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका कलर हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और आपको लिंक मटेरियल में टिक कर देना है, तो ये जो मटेरियल है वो लिंक हो जाएगा। हम लोग चाहें तो यहाँ पे मेटेलिक जैसे इन्हें दिखा सकते हैं और अगर हम लोग कलर चेंज करेंगे तो सभी में जो कलर है वो एक साथ चेंज होने वाला है। आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि सभी पे एक ही मटेरियल लगा हुआ है। जो भी बदलाव करेंगे तो वो सभी में बदलाव दिखेगा आपको। कोड पे जाते हैं और थोड़ा सा इसे हम लोग चिकना कर देते हैं। चलिए अब हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया मटेरियल ऐड हो जाएगा और इसे हम लोग थोड़ा सा मेटल टाइप का दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये झंडे पे लगा हुआ एक डंडा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा मेटल टाइप का दिखाएंगे। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग इसके पास में आ जाते हैं। ये हमें ज़्यादा ठीक लग रहा है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे उतना ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है, तो राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं और इसे हमें ज़्यादा बढ़िया दिखाना है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये उतना ज़्यादा राउंड नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे ज़्यादा बढ़िया दिखाने के लिए मैं इस पर बेवल मॉडिफायर लगा देता हूँ। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और इस पर लगा देते हैं बेवल मॉडिफायर और अमाउंट को हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सेगमेंट हमने 3 कर दिया है और अमाउंट को हम लोग कम कर लेते हैं। हमने कर लिया इससे इतना, तो यहाँ पे अब ये जो झंडा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आने वाला है। हम लोग सेम यही वाला मॉडिफायर सभी डंडे पे लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इन्हें शिफ्ट दबा दबा के सिलेक्ट कर लेता हूं
और लास्ट में हमें इस डंडे को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और कॉपी मॉडिफायर पे आपको टिक कर देना है। और मैं यहाँ पे जो मटेरियल है उसे भी लिंक करना चाहता हूँ, तो एक बार फिर से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे मटेरियल को भी लिंक कर देता हूँ। ये इन सबको हम लोग अलग अलग सेलेक्ट करके इन्हें सेट स्मूथ भी कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो काम है वो तो हो चुका है। अब हम लोग झंडे पे करने वाले हैं कलर, इनको झंडा बनाने वाले हैं। तो अभी मैं नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में आ जाता हूँ और शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे। टाइमलाइन को मैं बड़ा करके कर लेता हूँ इतना, 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। अब जैसे यहाँ पे ये जो झंडा है वो चाइना का लगना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले तो इस टाइमलाइन को कन्वर्ट कर लेते हैं शेडर एडिटर में। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको माउस लेके जाना है और होम बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे तो जो रहेगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे इस प्लेन पे कोई भी मटेरियल हमने लगाया नहीं है, तो प्लस पे क्लिक कर देंगे तो एक नया मटेरियल यहाँ पे लग जाएगा। होम बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है सारी चीज़ें वो सेंटर में आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ और ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। होम बटन प्रेस करके हम लोग इसे सेंटर में ला लेते हैं और मैं यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। अब हम लोग इस पे लगाने वाले हैं चाइना का झंडा, क्योंकि ये जो झंडा है वो चाइना वाले पिलर के ऊपर है। तो उसके लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो ये जो नोड हैं वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोल टी हमने शॉर्टकट बताया है ये आपके ब्लेंडर में तभी काम करेगा जब आपने नोड रेंगुलर वाला एड ऑन टर्न ऑन कर रखा हो। कैसे करेंगे उसे? एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और यहाँ पे लिखिए नोड, NODE। और आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप लोग एड ऑन वाले सेक्शन पे रहेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये वाला एड ऑन आपको टर्न ऑन कर लेना है और यहाँ से इसे कैंसिल कर देना है। अब आप प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये जो तीनों नोड हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब जो मैं यहाँ पे इमेज लगाने वाला हूँ उसे हमने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। ये जो मैं नाम लिखा हूँ अलग अलग देश के, इन सभी के झंडे हमने गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं, यानी कि हमने इमेज को डाउनलोड कर ली है और मैं बारी बारी से उन सबको यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो अभी मैं ओपन पे जाऊँगा और डाउनलोड पे जाएंगे हम। चाइना वाला झंडा ये है, मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन इमेज पे टिक कर दूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे चाइना का जो झंडा है वो हमें नज़र आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं इसे, तो आप UV अनरैपिंग से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा सब कुछ बढ़िया है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसे सेलेक्ट करेंगे और प्लस पे क्लिक करना है तो ये जो मटेरियल है वो ऐड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी ये नोड ऐड हो जाएंगे। अभी आप देखिए कि ये जो झंडा है वो इंग्लैंड का लगना चाहिए, तो ओपन पे जाएंगे और मैं अब इंग्लैंड वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ये तो इंग्लैंड का झंडा यहाँ पे आ चुका है। इसे सेलेक्ट करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए है। तो आपको यहाँ पे आना है और प्लस पे क्लिक करना है तो नया मटेरियल ऐड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं ओपन करके कौन सा इंडिया वाला लगा देता हूँ। लेकिन सॉरी, यहाँ पे हमें पाकिस्तान का झंडा लगाना था तो हम लोग इस इमेज को कट कर देते हैं। यहाँ से ओपन पे जाएंगे और डाउनलोड पे जाके हम लोग पाकिस्तान वाला झंडा यहाँ पे लगा देते हैं। ये अब इंडिया वाले झंडे को सेलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और अब हम लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये जो नोड हैं वो ऐड हो जाएंगे। ओपन पे जाना है और अब हम लोगों को ऐड कर लेना है यहाँ पे इंडिया का फ्लैग। ये इंडिया का फ्लैग आ चुका है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, नम पीरियड प्रेस करके मैं इसके पास में चला जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करेंगे, नया मटेरियल ऐड हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करना है और ओपन पे जाके अब हम लोग USA का जो फ्लैग है उसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये और अब हम लोग इसे जो है तो ड्रैग करके नीचे साइड कर देते हैं, क्योंकि अब हमें शेडर एडिटर का कोई भी काम नहीं है। तो मैं इसे वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन में। अब हम लोग थोड़ा सा 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं
और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं इस 3D व्यू पोर्ट को कर लेता हूँ इतना मूव, और माउस व्हील को रोटेट करके हम लोग कर लेते हैं इसे इतना। अभी हम लोग पहले वाले फ्रेम पे हैं। अगर स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि इस तरीके का जो एनिमेशन है वो यहाँ पे हो रहा है। स्पेस बार प्रेस करके मैं इस प्ले हेड को चलना बंद कर देता हूँ। अब हम लोग अगली क्लास में जो बैकग्राउंड है उसे सेट करेंगे, जैसे HDRI वगैरह सेट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कैमरे का यूज करेंगे और एनिमेशन निकालने वाले हैं। और ये जो पिलर हैं इन सभी को भी हम लोग एनिमेट करके फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो अब जो बाकी का काम है उसे हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए आप इतना जो मॉडल है उसे बना लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे आप सेव भी करेंगे तो Ctrl+S प्रेस करना है आपको, और मैं इसे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पे सेव कर लेता हूँ। और इसका जो नाम है उसे मैं क्या रख दूँ, उसे मैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर लेता हूँ, ब्लेंडर ट्यूटोरियल। और मैं सेव ब्लेंडर फाइल पे टिक कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।